हेलो बच्चों, मास्टरमाइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का आज पहला लेक्चर है, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, तो बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसकी एप्लीकेशंस बताइए। मेंशन इट्स सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। What is electrostatics? Mention its some important applications. चलिए समझते हैं इसको। तो क्लास 12 जो फिजिक्स है उसके दो पार्ट्स हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो पूरा का पूरा पार्ट 1 है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। क्लास 12 का जो फिजिक्स है वो उसके वॉल्यूम 1 की हम बात करें, वो पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो पार्ट हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो यही आपका यूनिट 1 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टार्टिंग के जो 3-4 चैप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर हैं। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड चैप्टर है गॉस थ्योरम, तीसरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद है कैपेसिटेंस। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद के जो भी चैप्टर्स हैं वॉल्यूम 1 में वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपके चैप्टर हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसको समझते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है। द फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रो एंड द सेकेंड वर्ड इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से है, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज से है, और स्टैटिक्स का मतलब इन रेस्ट, रुका हुआ। ठीक है, तो चार्ज इन रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी इसी तरह से दो वर्ड से मिलकर बना है। द फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रो एंड द सेकेंड वर्ड इज डायनामिक्स। तो जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज से है, और डायनामिक्स का मतलब इन मोशन, मोशन से है। तो चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन मोशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी हम लोग हेडिंग्स पढ़ेंगे उन सभी हेडिंग्स में चार्ज जो है रेस्ट में रहेगा, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो भी हेडिंग्स पढ़ेंगे उसमें जो है चार्ज मोशन में रहेगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का? लिखते हैं अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन क्या लिखते हैं समझेंगे। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge in rest। चार्ज इन रेस्ट लिखिए, चाहे चार्ज एट रेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से उधर क्या डिफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स का? तो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge in motion। ठीक, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया कि अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। अच्छा,
अब देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, चार्ज मोशन में है, इसमें चार्ज मोशन में है, और चार्ज के मोशन से क्या डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अरे डिफिनेशन आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्या पढ़े हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्ज के मोशन से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। और यहाँ पर क्या है, चार्ज रेस्ट में है, तो यहाँ पर जो करंट है इसको हम कहते हैं स्टैटिक करंट, स्टैटिक करंट। चलिए इसके तो एप्लीकेशंस आप जानते हैं पहले से, इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, फैन है, कूलर है, ठीक है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं, मोबाइल हैं, कंप्यूटर है, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं। इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में पूछा है कि मेंशन इट्स सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन पूछा है। इसके एप्लीकेशंस आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके एप्लीकेशंस कम है, नहीं, तो इसके भी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वह है आपका लाइटनिंग एंड थंडर्स, लाइटनिंग एंड थंडर्स। यह क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना। अच्छा, आप जब कॉम्ब को ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो वह पेपर के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। चलिए लाइटनिंग में देखिए क्या होता है, लाइटनिंग में क्लाउड एयर फ्लो करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, ये एयर फ्लो कर रहा है और ये अर्थ है, अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट। एयर और क्लाउड के बीच में रबिंग के कारण चार्ज डेवलप होता है, दो क्लाउड्स के बीच में भी रबिंग होता है, उसकी वजह से चार्ज डेवलप होता है, प्लस माइनस। तो आपको लाइटनिंग विद इन क्लाउड भी देखने को मिलता है, क्लाउड के अंदर जो है लाइटनिंग देखने को मिलता है, प्लस टू माइनस। दो क्लाउड्स के बीच में भी आपको लाइटनिंग देखने को मिलता है, प्लस टू माइनस। और अर्थ और क्लाउड के बीच में तो लाइटनिंग आप देखते ही हैं। ठीक है, मान लीजिए ये लाइटनिंग पॉजिटिव चार्ज के कारण डेवलप हुआ है और ये लाइटनिंग जो है नेगेटिव चार्ज के कारण डेवलप हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो लाइटनिंग होती है उसका साउंड, उसका वोल्टेज और इसके लाइट का इंटेंसिटी, वो तीनों के तीनों इसके कंपेरिजन में बहुत अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब इसके सेकेंड एप्लीकेशन देखिए, इन कैपेसिटर। कैपेसिटर को साधारण बोलचाल की भाषा में आप कंडेंसर भी कहते हैं, कंडेंसर। इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह चार्ज को स्टोर करता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। स्टोर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कैपेसिटर लगे रहते हैं, फैन में भी कैपेसिटर लगा रहता है, कंडेंसर लगा रहता है। ठीक है, अच्छा कैपेसिटर पे आपका पूरा एक चैप्टर जो है पढ़ना है इस साल आपको, जो तीसरा चैप्टर है वो कैपेसिटर ही है, तो वहाँ पे इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, कैपेसिटर जो है इसका काम क्या है, तो ध्यान देंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब आप ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में वह अधिक चार्ज लेता है और एक्स्ट्रा चार्ज देने का काम यही करता है। चार्ज स्टोर करके रखा अपने पास, तो जब ज़रूरत पड़ता है तो ये चार्ज देता है। अच्छा, जब फैन पुराना हो जाता है, फैन की स्पीड घट जाती है, तो आप क्या करते हैं, कंडेंसर को आप बदल देते हैं, फैन का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन देखिए, इन वान डे ग्राफ जनरेटर। वान डे ग्राफ जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। ठीक है, ये चार्ज भी जनरेट करता है।
इसका फिगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इसका हॉलो मेटेलिक सरफेस है ऊपर का, उसके ऊपर चार्ज डेवलप किया जाता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। और इसके बॉडी के ऊपर आप कई लाख वोल्ट तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं। तो चार्ज जो है इस पर डेवलप किया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो यह क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ये भी आपके सिलेबस में है, और ये भी जो है कैपेसिटर नाम जो चैप्टर है उसी में आपको इसको ही पढ़ना है, वहाँ आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर उस चार्ज को लिया भी जा सकता है। अगला जो एप्लीकेशन है वह है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग एंड पाउडर्ड कोटिंग। ये क्या होता है, इसको आपको समझना है। तो ध्यान देंगे, आप जब नया कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जो पॉलिश चढ़ी होती है, पेंट चढ़ी होती है, बहुत खूबसूरत सा अच्छे से चढ़ा होता है, चमकता है, शाइन करता है। अगर घर पे आप उस तरह की पेंटिंग हाथ से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो कंपनी जो पेंटिंग चढ़ाती है, ठीक है, कार के ऊपर या साइकिल के ऊपर जो भी है बॉडी पे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग होता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग में क्या होता है कि जैसे कि अगर साइकिल का ये फ्रेम, मेटेलिक साइकिल का फ्रेम है, इस पर पेंट चढ़ाना है, तो कंपनी क्या करती है, पहले इसको किसी रिजिड सपोर्ट से हवा में इसको लटकाती है, हैंग करती है, और इसके बाद से इसको कनेक्ट कर देती है सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट कर देती है, जिससे इसके बॉडी पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो स्प्रे गन होता है, स्क्रीन पर इसका इमेज आप देख सकते हैं। स्प्रे गन, स्प्रे गन का जो नोजल है, ये नोजल को कनेक्ट कर देते हैं सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज से, सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब जो पेंट बाहर निकलता है, उन पेंट के ड्रॉप्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिवली चार्ज पेंट के जो ड्रॉप्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण इसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं, यूनिफॉर्मली स्टिक कर जाते हैं। इस तरह से जो पेंटिंग मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। तो इसका जो पांचवा एप्लीकेशन है वह है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स ऑफ फ्लाई ऐश, इन चिमनी। ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो कारखाना, फैक्ट्री है, तो उससे जो है उसमें ढेर सारा स्मोक डेवलप होता है, डस्ट पार्टिकल और कार्बन, तो वो एयर पॉल्यूशन उससे होता है। आपको पता है चिमनी से जो है, कारखाना में, फैक्ट्री में चिमनी से जो निकलता है स्मोक, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज किया जाता है। चलिए इसका भी वर्किंग आप समझ लीजिए, छोटा सा है। इसमें क्या होता है कि पहले इसमें मेटल का एक मेश होता है, मेटल का मेश, जाली, और इसको कनेक्ट कर देते हैं सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज से। सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब स्मोक जो है इसके आर पार गुजारते हैं, तो स्मोक के पार्टिकल्स पर
स्मोक के पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हैं स्मोक को। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास कराएंगे तो ये जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुके हैं, ये अट्रैक्ट होकर नेगेटिव प्लेट पर चले जाते हैं और फ्रेश एयर आगे बढ़ता है, फ्रेश एयर आगे बढ़ता है और इसको चिमनी से पास होकर बाहर जाने दिया जाता है। ठीक है, तो इसका भी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है। नंबर 6 आपका है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, शॉर्टकट में आप CRT कहते हैं, CRT। इसको आप पिक्चर ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। ऑसिलोस्कोप में लगा होता है, ऑसिलोस्कोप में लगा होता है। ये कहाँ यूज होता है, तो यूज्ड इन टीवी, कंप्यूटर, राडार। अब फ्लैट टीवी का ज़माना चल रहा है। पहले के समय में क्या होता था, पिक्चर ट्यूब होता था, कैथोड रे ट्यूब लगता था, काफ़ी बड़ा सा पीछे निकला रहता था, कुछ इस तरह से। आप इसका इमेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है पिक्चर ट्यूब रहता था। यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट होता था और कंट्रोल ग्रिड्स होते थे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। 2 तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होते थे, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन बीम के पाथ को कंट्रोल करते थे। इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन पर टकराता था, तो इलेक्ट्रॉन बीम के स्क्रीन पर स्ट्राइक करने से यहाँ पर लाइट डेवलप होता था। ये जो स्क्रीन है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो इस तरह का पिक्चर ट्यूब अब जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता था। तो यह भी जो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है। नंबर 6 एप्लीकेशन इसको समझते हैं। नंबर 7 इसका एप्लीकेशन है सॉर्टिंग ऑफ मिनरल्स। सॉर्टिंग ऑफ मिनरल्स। तो माइंस से ओर से निकाले जाते हैं, मिनरल निकाले जाते हैं। तो अगर 2 मिनरल आपस में मिक्स हैं तो उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल से उनको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, जैसे कि फास्फेट ओर और क्वार्ट्ज ओर अगर आपस में मिक्स हो गए और उनको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हेल्प ले सकते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले वाइब्रेटिंग फीडर में दोनों को डाल देते हैं। वाइब्रेटिंग फीडर, इसमें जो है फास्फेट के भी ग्रेनुअल्स हैं और क्वार्ट्ज के भी ग्रेनुअल्स हैं, और ये है आपका वाइब्रेटिंग फीडर। वाइब्रेटिंग फीडर ये तेजी से वाइब्रेट करता है, तो फास्फेट और क्वार्ट्ज ये क्या है, दोनों के दोनों ओर है, दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं, दोनों को हमको अलग करना है। तो ये वाइब्रेटिंग फीडर तेजी से वाइब्रेट करता है, तो इन दोनों के ग्रेनुअल्स आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, जिससे कि क्वार्ट्ज के ग्रेनुअल्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है और फास्फेट के ग्रेनुअल्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जो है दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज के ग्रेनुअल्स पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव प्लेट की ओर और इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। और फास्फेट के ग्रेनुअल्स पर नेगेटिव चार्ज आया है तो ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट की ओर और इसको भी हम बर्तन में कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से
फॉस्फेट के ओर के ग्रेनुअल्स और क्वार्ट्ज के ओर के ग्रेनुअल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन कहते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यह भी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 8। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर, इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यह भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशन में ही आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नंबर 9 है इन पावर करेक्टर्स। यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, यह इलेक्ट्रिक एनर्जी के लॉस होने से कंट्रोल करता है। ठीक है, एनर्जी को लॉस होने से कम करता है। तो इट रिड्यूस लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और यह भी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। लास्ट एप्लीकेशन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट एप्लीकेशन है इन फोटोकॉपी मशीन। इन फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन को आप जीरोक्स कॉपिंग मशीन भी कहते हैं। जीरोक्स कॉपिंग मशीन। चलिए, तो फोटोकॉपी मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ये भी बेस्ड है, आसान है, समझ सकते हैं आप। चलिए देखिए, इसमें क्या होता है, एक हॉलो सिलेंडर होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, ड्रम है, एल्युमिनियम का ड्रम है, हॉलो ड्रम, और इसके ऊपर सिलेनियम की कोटिंग की गई होती है। सिलेनियम क्या है, तो सिलेनियम एक फोटो कंडक्टिंग मटेरियल है। फोटो कंडक्टिंग मटेरियल है मतलब जब उस पर लाइट पड़ता है तो वो कंडक्ट करता है, और जब लाइट नहीं पड़ता है तो नहीं कंडक्ट करेगा। वह एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, लाइट सेंसिटिव मटेरियल है। ठीक है, तो सिलेनियम की इसके ऊपर कोटिंग की गई होती है। सिलेनियम का आप सिंबल जानते हैं, ये Fe से लिखा है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसका आपको प्रिंट आउट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में मान लीजिए E लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स से लाइट डॉक्यूमेंट पे गिरता है, इसको स्कैन कराया जाता है और वो ड्रम पर आता है। तो जो वाइट एरिया है डॉक्यूमेंट पर, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर ड्रम पे आता है। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे, ड्रम को पहले से ही जो है, इस सिलेनियम को पहले से ही पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है। सिलेनियम पर पॉजिटिव चार्ज, तो लाइट जब आएगा इस पर पड़ेगा वाइट एरिया से रिफ्लेक्ट होकर के, तो जहाँ जहाँ पर लाइट पड़ता है वो एरिया जो है डिस्चार्ज हो जाता है। उसका जो चार्ज है, उसका चार्ज अर्थ में चला जाता है, एल्युमिनियम से होते हुए अर्थ में चला जाता है। अच्छा, ये E लिखा हुआ है, ये डार्क एरिया है। ठीक है, डार्क ब्लैक एरिया है। यहाँ पर जब लाइट गिरेगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को। जो डार्क एरिया है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वाइट एरिया लाइट को रिफ्लेक्ट किया, तो डार्क एरिया रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वहाँ लाइट नहीं पहुँचेगा। तो जहाँ लाइट नहीं पहुँचेगा वहाँ का चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा, वहाँ चार्ज बचा रह जाएगा, ड्रम के ऊपर चार्ज बचा रहेगा। तो ड्रम पर कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट का इमेज मिल जाएगा। तो ये E है, तो ये E शेप का पॉजिटिव चार्ज ड्रम पर ऐसे बचेगा। ठीक, तो इस तरह का कुछ इमेज जो है, ये डॉक्यूमेंट है और ये इमेज है जो कि ड्रम के ऊपर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो है इसके ऊपर ड्राई इंक गिराते हैं। इंकजेट प्रिंटर है, ड्राई इंक गिराते हैं। वो ड्राई इंक नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको पहले नेगेटिव चार्ज दे दिया गया होता है। वो ड्राई इंक जो है के पाउडर
नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो अट्रैक्ट होकर के इस पर स्टिक कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये इस कागज़ को अगर आप, जो भी कागज़ तैयार हुआ है उसको अगर आप लेकर फूकेंगे तो ये पाउडर वापस उड़ जाएगा। तो करते क्या है कि रोलर से इसको पास कराते हैं। ठीक है। तो इस कागज़ को रोलर से पास कराते हैं। हीटिंग रोलर है, ये हीट कर देता है। हीट करता है तो जो ये ड्राई इंक है वो मेल्ट कर जाता है और मेल्ट करके इस पेपर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। अब उसको अगर आप फूकेंगे तो उस पर से इंक नहीं हटेगा। ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है और यह भी क्या है, यह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे ही वर्क कर रहा है। तो ये आपके एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।